इन बाव आखिरी बार चांग्यान के लिए खाना बनाकर उसके रूम में रखने जाती है और कहती है, अगर इस बार तुम इसे नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारे लिए कभी भी खाना नहीं बनाऊंगी। रूम में चांग्यान आने लगता है तो इन बाव पीछे जाकर छिप जाती है। मेड उसके रूम में फिर से खाना रखा हुआ देखकर कहती है, ये किसने फिर से यहाँ पर खाना रख दिया है, क्या मैं इसे आपके लिए फेंक दूं? तो चांग्यान मना करके उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। ये देखकर इनबाव खुश हो रही थी कि चांग्यान उसे बाहर आने के लिए कहता है। उसने इनबाव को छिपे हुए देख लिया था। इनबाव बाहर निकलकर उसके पास आती है तो चांग्यान कहता है, बस हो गया, अब से तुम मेरे लिए खाना मत बनाना। इनबाव कहती है, मुझे पता है मैं बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाती, पर धीरे धीरे मैं खुद को इम्प्रूव कर लूंगी। चांग्यान उसे सीधे सीधे इस जगह को छोड़कर जाने के लिए कहता है तो इनबाव उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए ही आई हूँ, तुम्हें तुम्हारा हार्ट सोल लौटाने। तुम इसे ले लो, मैं तुम्हारे ही अमानत को तुम्हें देने आई हूँ। चांग्यान कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये करना इतना आसान है, तुम खुद को समझती क्या हो? मैं अभी तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं सुयान को लाइक करता हूँ। वो कितनी सुंदर, सुशील और शांत है, वैसे में तुम्हें कौन पसंद करेगा? ये सारी बातें सुनकर इनबाव बहुत दुखी हो जाती है और दुखी मन से ही उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। चांग्यान भी ये सारी बातें कहकर बहुत दुखी था और फिर उसका लाया हुआ खाना खाने लगता है। आगे सुयान का बर्थडे होने वाला था तो फॉक्स बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है और उनमें से चांग्यान को सुयान के लिए गिफ्ट सिलेक्ट करने के लिए कहता है। बट चांग्यान ये करने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था और फॉक्स को ही ये जिम्मेदारी सौंप देता है। सुयान के बर्थडे के लिए पूरे हॉल को बड़ी अच्छी से सजाया जा रहा था और सारे फॉक्स क्लान के लोग आने वाले थे और चांग्यान भी वहां पर होगा, इसलिए इनबाव अंदर नहीं जाना चाहती थी, बट ग्रैंडपा उसे खींचकर अपने साथ अंदर ले जाता है। इनबाव चांग्यान को देखकर अनकंफर्टेबल होकर उसके सामने वाले टेबल पर बैठने के लिए जाती है तो ग्रैंडपा उसे रोककर कहता है, तुम वहाँ कहाँ बैठने जा रही हो ताकि चांग्यान को अपनी छोटी छोटी आंखों से घूर सको, चलो मेरे साथ पीछे। और उसे ले जाकर चांग्यान के पीछे वाले टेबल पर बैठ जाता है। फिर हॉल में ग्रैंडमा की एंट्री होती है, उसके साथ आंटी और सुयान भी थे। ग्रैंडमा सुयान के बर्थडे की खुशी में सबको जमकर खाने और पीने के लिए कहती है और फिर सुयान को गिफ्ट में दुर्लभ जड़ी बूटी देती है जिससे वो अच्छी अच्छी मेडिसिन बना सके। वैसे ही आंटी भी उसे गिफ्ट देती है। फिर गिफ्ट देने की बारी चांग्यान की थी तो फॉक्स उठकर उसे गिफ्ट देता है। उसके गिफ्ट में रेड जेट से बना हुआ खूबसूरत सा ब्रेसलेट था जो देखकर सुयान बहुत खुश हो जाती है। गिफ्ट देखकर चांग्यान फॉक्स को घूरने लगता है क्योंकि ये गिफ्ट तो उसी ने ही सिलेक्ट की थी। ग्रैंडमा कहती है, आज अच्छा मौका है, मैं चांग्यान और सुयान के शादी का ऐलान करती हूँ। ये सुनकर तो चांग्यान के साथ साथ इनबाव का भी होश उड़ जाता है। अचानक चांग्यान के मैरिज की बात वो भी किसी दूसरी लड़की के साथ सुनकर इनबाव हार्ट ब्रोकन हो गई थी और पार्टी छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। उससे ऐसे जाते हुए चांग्यान भी दुखी होकर देख रहा था। बात को संभालने के लिए सुयान कहती है, ग्रैंडमा चांग्यान बहुत दिनों के बाद वापस आया है, अभी तो हम अच्छे से मिले भी नहीं हैं, ऐसे में मैरिज करने के लिए थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? तो ग्रैंडमा उसकी बात मानते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, तुम लोग पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लो, फिर हम मैरिज की बात करेंगे। सुयान खुश होकर चांग्यान की तरफ देखती है पर वो तो इनबाव के लिए परेशान हो रहा था। इनबाव बेचारी हार्ट ब्रोकन होकर ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक करके रोए जा रही थी। ग्रैंडपा उसके पास आता है तो इनबाव उसे पीट पीट कर अपना गम बाहर निकालने लगती है। वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक ह्यूमन होकर ग्रैंडपा पर हाथ उठा रहे हो, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। इनबाव कहती है, हाँ ठीक है, मारो मुझे मारो, अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं चाहता, चांग्यान भी मुझे पसंद नहीं करता, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब एक ड्रंक और दुखी लड़की को यान बेचारा कैसे संभालता, बस चुपचाप उसका मार खाता रहता है। इधर सब कल्टीवेटर्स ब्रोकन मून माउंटेन के रास्ते में थे। वो लोग चलते चलते बहुत थक गए थे, इसलिए इनबाव के पापा सबको कुछ देर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। इससे सू के पापा को उनके ऊपर और भी ज्यादा शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वो लोग बस हमारा टाइम बर्बाद करना चाह रहे हैं। यूरोंग कहता है, हाँ कुछ तो अजीब है, इनबाव भी अपने नेचर के ऑपोजिट बिहेव कर रही है। वो एक जगह पर बैठकर रहने वालों में से नहीं है, पर अब तो वो अपने कैरेज से बाहर ही नहीं निकलती, इसलिए फिर से उसे चेक करने के लिए प्लान बनाते हैं। इस बार सू सिस्टर को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है।
सू सिस्टर इनबाओ के कैरेज के पास आकर नाटक करने लगती है कि उसके पैर में चोट लग गया है, इसलिए उसे भी अपने साथ बिठा लें। इससे अंदर बैठे हानियो और सू परेशान होने लगते हैं कि अब क्या करें, अब तो हम पकड़े जाने वाले हैं। तभी इनबाओ के पापा आकर उन्हें रोकते हैं। शायद उन्हें भी पता चल गया था कि अंदर इनबाओ नहीं है, इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए सू सिस्टर से कहते हैं कि ये कैरेज बहुत ही छोटा है, तुम दोनों इसमें कंफर्टेबल नहीं रहोगी और तुम तो इनबाओ को जानती हो ना, वो खामखाई परेशानी खड़ी कर देगी। बट उन्होंने भी ठान लिया था कि आज कैसे भी करके इनबाओ को देख कर रहेंगे। उन्हें संभालने के लिए हानियो बाहर आकर कहता है कि हमें चिकन पॉक्स हो गया है, बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है, कोई भी अंदर ना आए वरना उन्हें भी ये चिकन पॉक्स हो जाएगा। तो सू सिस्टर पीछे हट जाती है। सू हो इनबाओ के पास आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो इनबाओ? मुझे अपना हाथ दिखा सकती हो, कहीं ये और बदतर ना हो जाए। और इनबाओ इनबाओ करके बुलाने लगता है। अब सू क्या करे, उसे जवाब भी नहीं दे सकती, वरना सबको पता चल जाएगा कि ये इनबाओ नहीं है। अब सबकी नज़र इनबाओ के ऊपर ही थी, तो वो अपना हाथ निकाल कर उसे दिखा देती है। उसके हाथ में कट का निशान देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि ये इनबाओ ही है। इससे हानियो और सू रिलीफ फील करते हैं, चलो सबसे जान तो छूटी। हानियो कहता है इनबाओ को पहले से ही पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही चिकन पॉक्स की दवाई बना कर रखी थी और उसी ने ही सू के हाथ पर कट लगाने के लिए भी कहा था, ताकि सबको यकीन हो जाए कि वही इनबाओ है। अगले दिन इनबाओ चांगयान के रूम के बाहर वाले पेड़ पर बैठी थी। चांगयान बाहर निकलता है तो इनबाओ उसे देखती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने नजरें चुरा लेते हैं और फिर एक दूसरे को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। इनबाओ रुक कर कहती है, मैं कल यहाँ से जाने वाली हूँ, आगे से तुम हमेशा खुश रहना। तो चांगयान ठीक है कहता है और फिर दोनों ही दुखी मन से आगे बढ़ जाते हैं। इनबाओ के जाने के बाद चांगयान के सीने पे दर्द उठता है और उसे खून की उल्टी हो जाती है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।